दोस्तों क्षेत्र के चारों ओर राम धुनी गूंज रही है। शुक संप्रदाय पीठाधीश अलबेली माधुरी शरण महाराज के सानिध्य में हो रही श्री राम कथा में श्रद्धालु प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों यह पूरे जयपुर शहर का सौभाग्य है कि व्यासपीठ से आचार्य राजेश्वर महाराज के मधुर वचनों के साथ आप सभी को रामायण के गूढ़ रहस्यों को जानने का सौभाग्यशाली मौका मिला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए सुनहरे अवसर का आचार्य राजेश्वर महाराज के मुखारबिंद आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आनंद लेते हैं। जय श्री राम। बरसे राम रस छायो वर्ष अपार, राजा रानी की करें सब मिल जय जयकार। कौशलवंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशलवंदन राजा राम, जानकी वल्लभ। करते हैं अपने शिष्यों पर। बोले इसीलिए मेरे इस अपराध के बाद भी भगवान शंकर के द्वारा श्राप दिए जाने के बाद भी गुरु की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने मेरी मुक्ति का मार्ग भी बता दिया। तो इस प्रकार से काकभूषुंडी जी के जो है इसको सुना। पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये अद्भुत लीला है, राम जी की लीला आपने मुझे सुनाई। बोले सारी लीला सारा सब कुछ बोले उन्हीं का सब किया धरा है महाराज। बोले मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और तब उन्होंने जो है यहाँ पर काकभूषुंडी जी के से गरुड़ के द्वारा किए गए 7 प्रश्नों की कथा को कहा। गरुड़ जी ने अंत में जब पूरी राम कथा सुना दी काकभूषुंडी जी ने गरुड़ के मोहित होने पर, तब गरुड़ ने 7 प्रश्न किए। महाराज पहला प्रश्न तो ये कि बोले सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, कृपा करके आप बताइए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर ही सबसे दुर्लभ शरीर है, क्योंकि नरक और स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी यही शरीर है मात्र। ज्ञान वैराग्य और भक्ति यदि किसी शरीर में प्राप्त की जा सकती है तो ये मानस शरीर है, और इस शरीर को ही दुर्लभ शरीर कहा है। इसलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। दूसरा प्रश्न किया हमारा सबसे बड़ा दुख कौन सा, बोले दरिद्रता ही सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता बोले कैसी, बोले क्या धन का अभाव वही, बोले नहीं धन का अभाव तो निर्धनता होती, दरिद्रता थोड़ी होती। तो बोले दरिद्रता का तात्पर्य क्या है, बोले सब कुछ होने के बाद भी आप किसी भूखे व्यक्ति को एक रोटी नहीं दे सकते हो, एक प्यासे व्यक्ति को जल नहीं पिला सकते हो, आप किसी कष्ट में पड़े व्यक्ति को देख करके भी चल दो, उसके कष्ट को दूर करने के लिए जरा भी प्रयत्न नहीं करो। तो बोले सबसे बड़ी दरिद्रता तो यही है। बोले सबसे बड़ा सुख क्या है महाराज ये बताइए। तो बोले संतों का मिलना ही सबसे बड़ा सुख है। बोले संत मिलन ही संसार का सबसे बड़ा सुख है, लेकिन बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के नहीं मिलते वो भी संत भी महाराज। बोले सबसे बड़ा, उन्होंने पूछा कि संत और असंत में भेद क्या है, एक बात बताइए। बोले दूसरों के लिए द्रवित हो जाए वही संत है, और बिना कारण के भी लोगों को कष्ट देता रहे वो असंत है। बोले चंदन के समान है संत का स्वभाव। चंदन को कठोर कुठार से हम काटते हैं, तो जो काट रहा है कुठार, उस कुठार को भी अपनी सुगंध से जिस प्रकार से सुवासित कर देता है, महका देता है चंदन, उसी प्रकार से संत का स्वभाव है। और असंत का स्वभाव बोले मक्खी के समान होता है।
घी में गिर करके बोले खुद तो प्राण दे देती, लेकिन उस घी को किसी के उपयोग के लायक नहीं छोड़ती महाराज। अब यहां पर संतों और असंतों के भेद बताए कि बोले भोजपत्र के जैसा स्वभाव संतों का होता है, जो खूब कूटते पीटते उसके बाद क्या काम आता है, सदग्रंथ लिखने के काम आते हैं। ऐसे ही बोले परंतु सन के समान असंत का स्वभाव कूटना है, कूटो पीटो, आखिरी में महाराज बांधने के काम आएगा रस्सी बन करके। फिर कहा महाराज एक बात बताइए, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? तो बोले अहिंसा ही सबसे बड़ा पुण्य है। बोले मन वचन और कर्म से किसी प्रकार की किसी को पीड़ा नहीं देना, कष्ट नहीं देना, यही जो है अहिंसा है। बोले महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले दूसरों की निंदा करना ही सबसे बड़ा पाप है। पर निंदा, जिसमें गुरु की निंदा अगर कोई करता तो वो तो सैकड़ों वर्ष तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। बोले महाराज एक और मेरा प्रश्न है कि ये मानस रोग क्या है? बोले असल में देखो मोह ही सबसे बड़ा मानस रोग है, जिसको अज्ञान कहा है। क्योंकि इस मोह के कारण ही काम, क्रोध और लोभ, विषयों के मनोरथ, ममता, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, दुष्टता, मन की कुटिलता, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो मोह दूर हो जाए तो बोले महाराज काम, क्रोध, लोभ भी दूर हो जाएंगे। परंतु इस मोह के कारण जब काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं और जब ये एक साथ हो जाए, किसी में काम भी हो और क्रोध भी हो, तो ये सन्निपातज रोग हो जाते हैं महाराज। जैसे कफ की भी अधिकता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बोले वात पित्त कफ की तरह है। जैसे वात पित्त कफ के कारण शरीर में भिन्न भिन्न रोग होते हैं ना, तो ये काम, क्रोध, लोभ मानसिक रोग है। जैसे कफ और पित्त की अधिकता से महाराज कफ पित्त जन्य रोग हो जाते हैं ना महाराज, तो बोले ऐसे ही काम और क्रोध मिल जाए तो ये भी सन्निपातज रोग हो जाते हैं, आपस में सब मिल करके कर जाएं। इस प्रकार से अंततः यहाँ पर इस रामचरितमानस को जो है सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी और संतों की कृपा से मैं इस रामचरितमानस को सुना सका। और मैं भी यही कहता हूं कि महाराज भगवत कृपा ही है जिसके कारण आज हम यहाँ 25वें वर्ष के समापन की बात कर रहे हैं कि निरंतर 25 वर्षों तक। देखिए राम जी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उनकी कृपा है तभी तो जाकर के इस रजत महोत्सव में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुझको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तो देखते न रहना झट हाथ छुड़ा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया इस पार लगा देना, अगले बरस फिर से फिर तू बुला लेना। हम तो हर बार कथा के विश्राम पर ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले बरस फिर बड़े भैया निमंत्रण लेकर के आए, कहें कि आ जाइए, 8 दिन ही बचे हैं। इस बार तो निमंत्रण दिया ही नहीं महाराज, बोले छप तो गए बस आने वाले हैं।
आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आपको तो आना है पर 1 तारीख को। हमने कहा कोई बात नहीं, हम भी सबको अब इस बार व्हाट्सएप ही भेजेंगे। हमने बड़े भैया ने उनको व्हाट्सएप पे भेजा, हमने भी सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया। हाँ, मैं था भी नहीं, ये बात भी सही है तुम्हारा। तो चलिए आज अंत में एक दो छोटे छोटे पद हैं, उसके साथ देखिए ये देवभूमि है भारत माता, जिसमें ये इस कारण अब तक ये हम लोग बैठे हुए हैं ना महाराज जी, इस भारत भूमि पर जो देवभूमि है, इस देवभूमि पर बैठने का अभी तक तो हमारे पास अधिकार है, लेकिन यदि आगे भी नहीं जगह सोते रहे, किसी को छोटा किसी को बड़ा समझते रहे और बटे रहे, तो फिर महाराज यहां बैठने का अधिकार भी हम खो देंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, जाने कहां कहां हमारे जैसे लोग ही बैठ करके कथाएं सुना करते थे महाराज। अब क्या स्थिति है, कथा सुनने वाले की गर्दन उड़ा रहे हैं महाराज वहां पर बांग्लादेश में। तो कोई बात नहीं, हम अपनी भारत भूमि को सब लोग मिलकर के, यद्यपि पूरा लंबा है, आप लोग कहे तो सुना दे, 15 मिनट लगेंगे ना। देवभूमि भारत माता की, देवभूमि भारत माता की, हर हिंदू संतान है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। देवभूमि भारत माता की, देवभूमि भारत माता की, हर हिंदू संतान है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। पूरे भारत की यात्रा करके आएंगे हम लोग। रामायण व्यवहार सिखाती, गीता से सद ज्ञान मिले। रामायण व्यवहार सिखाती, गीता से सद ज्ञान मिले। महाभारत दर्पण समाज का, वेदों में इतिहास पले। महाभारत दर्पण समाज का, वेदों में इतिहास पले। आगम निगम पुराण उपनिषद, आगम निगम पुराण उपनिषद, ये भारत की शान है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। जिसका शुक्र हिमालय मुकुट अजम, महासागर रासन है जिसका शुक्र हिमालय मुकुट अजम। अरुणाचल गुजरात भुजाएं, अयोध्या पुलित सो। अरुणाचल गुजरात भुजाएं, अयोध्या पुलित सो। कोमल चरण कपिल के गलियां, कोमल चरण कपिल के गलियां, मथुरा स्वाभिमान है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। कण कण में श्री कृष्ण बसे, रोम रोम में राम है। बद्रीनाथ में नारायण और जगन्नाथ का
बद्रीनाथ में नारायण और जगन्नाथ का धाम पुरी बसे द्वारिकाधीश द्वारिका रामेश्वर में शिव लहरी बसे द्वारिकाधीश द्वारिका रामेश्वर में शिव लहरी चारों धाम तुरी देवों का चारों धाम तुरी देवों की ऐसा हिंदुस्तान है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम है 11 पद लिखे हुए थे, हमने पूरे इसलिए नहीं सुना है कभी समय का अभाव है महाराज। अब गाने में महाराज थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए संक्षेप में सुना देता हूं, मैं पूरे कर देता हूं। भक्तों में प्रहलाद द्रौपदी अम्बरीश ध्रुव और रैदास नरसी कुंती शबरी केवट सुर अहिल्या तुलसीदास तुकाराम मीरा कबीर के कृष्ण राम भगवान है रंग में श्री कृष्ण बसे अनुसुईया सीता कौशल्या सतरूपा राधे का नाम मात यशोदा देवी देवकी सब कर लो दुर्गा का ध्यान सती शारदा कमला सिंह त्रिपुर शक्ति का नाम है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम विश्वामित्र वशिष्ठ अगस्त्य भरद्वाज वाल्मीकि कणाद गौतम नारद अत्रि विश्रवा दुर्वासा कश्यप पिपलाद वेद व्यास सर्वंग दधीचि वेद व्यास सर्वंग दधीचि ऋषिमदग्नि महान है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम। तो ये संपूर्ण भारत को हमने इस देवभूमि भारत माता की हर हिंदू संतान है कण कण में श्री कृष्ण बसे रोम रोम में राम है। देखिए छोटे मोटे कवि भी कविताएं हम भी कर लेते हैं महाराज, तो हमने भी लिख दिया। जब भारत की यात्रा करी तो हमको लगा कि भारत की में क्या महिमा है, तो इस पद में सारे भगवान शंकर के धाम चारों धाम कहाँ जो है महाकुंभ होता है, कौन कौन सी देवियां, कौन सी नदियां, कौन से पर्वत, भुजाएं, चरण कमल भारत मां के, सब कुछ हमने इसमें विस्तार से वर्णन कर दिया। अब एक छोटा सा काम देखिए, श्री कृष्णम महाकाव्य, जैसा कि हमने कल परसों भी हमारे वो भक्त कवि कैलाश परवाल जी भी आए थे, हम जहां भी अब आजकल कथा करते हैं ना कृष्णम का 5 दोहे का ही हम पाठ करते हैं, ज्यादा नहीं महाराज। वो इसलिए यद्यपि हम लोग 2 घंटे के 3 घंटे के अलग से कार्यक्रम रखते हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए, अब चूंकि कृष्ण जन्मभूमि पर तो हम 15-20 मिनट आधा घंटा बोल रहे महाराज, इसलिए हमने एक तरीका निकाला कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की जहां बात हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर भी बात होनी चाहिए। तो सुंदर महाकाव्य हमारे हाथ में आया श्री कृष्णम, तो डॉक्टर कैलाश परवाल जी ने लिखा, हमारे जब संपर्क में आया तो हमने कहा कि संस्कृत के श्लोक लोगों को जो है समझ नहीं आते, क्योंकि अब जिस प्रकार का जीवन शैली हमारी हो गई है, बच्चे अंग्रेजी समझ जाएंगे, हिंदी नहीं समझेंगे महाराज। तब जो हिंदी नहीं समझ रहे हैं उनको संस्कृत कहां से समझाएंगे? तो इसलिए ये श्री कृष्ण महाकाव्य जो है, इस महाकाव्य के माध्यम से हम पूरे भारत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात करते हैं और इस श्री कृष्ण महाकाव्य, तो एक तो मुझे दे दीजिए महाराज, और बाकी आगे जितने भी बैठे लोग हैं हाँ बुलाइए, युगल किशोर जी माथुर, नेवारिया जी, सामूहिक विवाह का पोस्टर, जितने भी अच्छे काम हो महाराज इस मंच से होने चाहिए।
अब ये मंच ही है ना महाराज, देखिए पिछले वर्ष यहीं से घोषणा कर दी थी पूर्व में हमने कि अगले महीने नहीं, उसी महीने हो गया था महाराज, जिस महीने पिछले वर्ष घोषणा करी थी आखिरी दिन समापन के दिन इस कथा में, और उसी महीने 27 तारीख को जो है गोविंद देव जी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आज हमारे देखिए कायस्थ समाज का एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जो अनेक वर्षों से निरंतर चल रहा है, और आज साधु संतों के बीच में महाराज जी के हाथों, महाराज जी बता रही है, बाकी के इधर आ जाइए, दो इधर आ जाइए, दो सामने, ऐसे सब लोग, हाँ इधर आ, सामने से फोटो आ जाइए, इससे आ जाइए। भक्त भगवंत चतुर नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाश जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय भगवान की जय। श्री आचार्य सर्वदेव सरकार की कृपा से आचार्य पीठ श्री सरस्वती मुनि के परम पावन सानिध्य में विगत दिसंबर की 8 तारीख से ही अनुंशी विभूषित छोटे दादा गुरु सरकार का 126वां जन्मोत्सव प्रारंभ हो गया था अखंड हरि नाम संकीर्तन के साथ। इसमें सभी वैष्णव जनों ने, जयपुर के कीर्तन मंडल और भी जो भी इस भाव में जुड़ने वाले महापुरुष थे यहाँ भी विराज रहे हैं। शिव सत्संग मंडल से, मालवीय नगर संकीर्तन परिवार से, परम श्रद्धेय श्री ब्रजवासी जी महाराज जो बहुत सुंदर कथा करते हैं, उनके भी परिकर के द्वारा, अनेक परिकर मंडल के द्वारा प्रभात फेरी के समय भी नाम जाप हुआ, बड़ा भाव से संकीर्तन, 24 घंटे अखंड नाम संकीर्तन का, पूज्य आचार्य संतों का शुभ आगमन आचार्य पीठ सरस्वती को, और उसके बाद 16 दिसंबर को उत्सव की महिमा दिन रात करते हुए छठी महोत्सव के बाद फिर कुछ समय इस उत्सव की तैयारी के लिए वो रस की वर्षा बहती हुई यहाँ बरसाना आ गई, और बरसाना में पूज्य महाराज जी का भाव निवेदन, और इस बार तो मैं तो पूज्य महाराज जी को शुभतार में भी तो कथा करने का आचार्य दीक्षा स्थल पे आप पधारे, तो फोन से ही मैंने कहा इतनी चर्चा रहेगी कि वास्तव में जो वहाँ ठाकुर जी कृपा से जो वट वृक्ष विराजमान हैं, जिस वट वृक्ष के नीचे आचार्य चरणों को ही प्रगट होकर दीक्षा दी, उस टीले पे वहाँ आप उसी के नीचे श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा के आए। मैंने कहा हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मोरना और भोपा ऐसी जगह है, मोरना भागवत आचार्य बता पाएंगे लेकिन महाराज जी के ज्यादा बोला नहीं, जहां से कश्यप ऋषि मुड़ गए थे क्योंकि तक्षक जा रहे थे, इसलिए उस गांव का नाम मोरना पड़ा। मुड़ गए थे वो, उनको द्रव्य दक्षिणा दे दी, बोले हमें ब्रह्मा की जो बात है उसको श्राप को श्रमित करने दो, तो आपको क्या बोले राजा प्रसन्न होगा तो हमें दक्षिणा दे, बोले दक्षिणा मैं देता हूँ, तो वहीं से वो मुड़ गए थे, उस गांव का नाम पड़ा मोरना। तो ऐसे स्थल आज भी प्राकृतिक रूप से हमारे विराजमान है, क्योंकि ये अभिनव रूपी वृंदावन रूपी जयपुर में अनेक जगह कथा भागवत संकीर्तन होती रहती है। परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य सुपीठाचार्य पूज्य श्री महाराज साहब की कृपा सानिध्य में अनेक कार्यक्रम हम सब लोग उसमें सहभागी होते हैं और आनंद से उत्सव करते हैं। मनोज ये कहने की भी बात नहीं, लेकिन अभी परसों पहले रोज में ये नाम संकीर्तन, भागवत कथा, मानस जी का गायन, श्रीमद् भगवत गीता, जितना सनातन धर्म अभी वर्तमान स्थिति में अगर अंतर मन से आप उसको गहन रूप से चर्चा करें तो इस समय सनातन धर्म भक्त प्रहलाद जी महाराज की स्थिति में हो रहा है। होली का जैसे दहन चल रही है, इसलिए सब लोगों की आंख सनातन धर्म पे लगी हुई है, और कोई भक्ति रूपी चादर प्रहलाद जी को जिसने बचाया वही चादर इस सनातन धर्म को बचाए हुए है। महाराज जी भी
यूट्यूब पे भी एक बड़ा लेख आया, 3 दिन पहले पढ़ने को मिला। वर्ल्ड के 5-6 वैज्ञानिकों ने शोध क्रम करके, उसमें एक मुस्लिम भी विद्वान थे, उन्होंने कहा ये कलह सनातन धर्म में पूरी विश्वव्यापी भूमि पे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। अब इसका क्या उपाय? तो इसका उपाय तो खाली और खाली संत आचार्य गुरुचरणों की सन्निधि के पास में है, और व्यक्ति स्वयं करना चाहे तो उसके पास में है। एक नियम कुछ भी ले लें कि घर में हमें सामूहिक आरती करनी है, आधी घंटा 1 घंटे का कीर्तन करना है, एक समय कुछ ना कुछ ठाकुर जी का भगवत नाम जाप करना है। ये करुण वेदना जितने हमारे उनका शोध करने का जो पत्र था, ज्वालामुखी, भूकंप और प्राकृतिक आपदा इस समय जो उतनी तेजी से आ रही है, सुनामी आ रही है, ये ऐसे समय जीवों का जो दमन किया जा रहा है, ऐसे समय जीवों को जो समाप्त किया जा रहा है, उनकी चित्रकार इस वायुमंडल में घूम रही है। समझिएगा इस बात को बहुत गंभीर रूप से। ऐसे समय जिन जीवों को नहीं जाना, उन जीवों को कत्ल खाने जो चल रहे हैं, उनमें इस तरीके के जो जीव लोग जो उनको भोग कर रहे हैं, ऐसे समय उन जीवों की जिनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, उनकी करुण चित्कार उस वाइब्रेशन में, उस वायुमंडल में घूम रही है, और उस वायुमंडल के घूमने के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही और ये आती रहेगी जब तक ये कत्ल खाने बंद नहीं होंगे। जिस दिन ये कत्ल खाने और इत्यादि ये सब चीजें जीव पर इस तरीके से हावी नहीं होगा, उसको चैन से नहीं रहने देगा, तब तक ये विपदाएं चलती रहेगी। तो वैष्णव जनों का तो यही भाव है, संत जनों का यही भाव है कि इस चित्कार की ध्वनि को कम करने के लिए 500 वर्ष पहले बंगाल से ही चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ, और जीव मात्र के लिए उन्होंने कली नाम केशव कीर्तनों वाली भाव रखी। तो जितना हो सके भैया, ताली बजा करके, गुणगान करके, किसी भी साध्य और साधन के माध्यम से कीर्तन करते रहो। भागवत कथा, भागवत जी, रामचरितमानस, जहाँ कहीं पाठ हो उसमें जाके बैठ जाओ, अपनी नई पीढ़ी को लेके जाओ, उस नई पीढ़ी को भी बताओ कि हमारे रामचरितमानस में ये भाव है, श्रीमद् भागवत जी में ये भाव है, श्रीमद् गीता जी में ये भाव है। आदर्श हमारी जो नीति शास्त्र की पुस्तकें, वेद पुराण को तो स्पर्श कर लो, दर्शन कर लो, लेकिन रामचरितमानस का एक गुणगान, एक चौपाई भी पकड़ लो, सुंदरकांड, कुछ भी एक भाव ले लो, लेकिन उस भाव को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, हमारा सत्संग सदुपयोगिता में नहीं होगा। सत्संग की सदुपयोगिता ये है कि वो भाव किन्हीं न किन्हीं रूप में हमारे घर में भी जागृत अवस्था में हो। इसलिए मेरी आप सभी जो कथा में पधारे हैं, अथवा इस कथा के माध्यम से आप लोग भी जाके जिनको जुड़े, गली मोहल्ले विकास में जहाँ भी ठाकुर जी के स्थान मंदिर हैं, कम से कम उनमें जो चेतना है, उनमें जो भक्ति का भाव है, वो जब तक नहीं आएगा जब तक हम सब लोग एक सामूहिक आरती, सामूहिक कीर्तन, सामूहिक पाठ नहीं करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों ने विगत 1 जनवरी से मंगलमयी शोभा यात्रा के साथ नीलकंठ कॉलोनी, तो कॉलोनी नहीं, नीलकंठ परिवार है, पूरा परिवार ही है। जैसे घर में ज्यादा सदस्य होते हैं तो कोई उधर रहता है, कोई इधर रहता है, कोई इधर रहता है, तो वो परिवार की तरह ही है। सम्माननीय अध्यक्ष साहब, सम्माननीय मंत्री जी, अथवा इस वो जो संभालने वाले हैं, मैं उन सबको, आदरणीय शर्मा साहब, मुकेश जी अग्रवाल साहब, सभी को अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए कि सब परिवारजनों ने मंगलमयी शोभा यात्रा से लेके और वर्तमान समय आज की इस कथा तक में पूर्ण रूप से आप सब लोगों ने शुभ आशीर्वाद दिया, कृपा करते रहेंगे। आज की मंगल बेला विश्राम ले, उससे पूर्व में 2 और विशेष सूचना निवेदन कर दूं। आज विश्राम ले रहे हैं, 9 तारीख है, कल एकादशी का आनंद है। परसों 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे इसी स्थान पर ठाकुर जी की मंगलमय मेजबानी महोत्सव, जब तक ठाकुर जी का राजभोग मंगलमय नहीं हो जाए तो पूर्ति नहीं होती। उसके लिए हमारे संरक्षक श्री गोपाल सिंह जी भाई साहब भी आप सब लोगों को आग्रह कर रहे हैं। मैं परिकर के ही जो गुरु भाई हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार व्यासपीठ के पास आके आ जाएं और पूज्य महाराज श्री के साथ में डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन करके निवेदन करें। 11 तारीख को आप सभी लोग उपस्थित महानुभाव
10:30 से 11 के क्रम में पधारे हैं। ठाकुर जी की मंगल बहुत सुंदर पदावलियों का गायन और उसके बाद 12:15 बजे बाद मंगलमयी राजभोग आरती के बाद सभी लोग ठाकुर जी का मधुरामृत प्रसाद ग्रहण करके पधारेंगे। अभी हम परिकर के जो वैष्णवजन गुरु भाई हैं जिन्होंने बड़ी सेवा करी, जो परम श्रद्धेय श्री गोपाल सिंह जी वैसाव तो साथ में हैं, लूणाराम जी चौधरी, गिया जी साहब, नित्य प्रति पदार्थ कृष्ण कुमार जी, हनुमान भैया, ये सब अक्षय माथुर, धीरेन्द्र जी, सभी लोगों ने इस व्यवस्थाओं को बाहर से संभाला और सब लोगों ने अपने भाव से जैसे बन पड़ी उस सेवा को आपके लिए समर्पित है। नरेश भैया जी और इनके साथ साथ जो भी मेरे गुरु भाई परिवार के हैं वे सब जिन्होंने यहाँ बड़े भाव से नित्य प्रति आप सब लोगों की सेवा में करी। यदि इस सेवा में कोई त्रुटि हो तो वो इनकी त्रुटि नहीं, वो मेरी त्रुटि मानी जाए, इस दास की त्रुटि मानी जाए। उस त्रुटि को आप सब लोग सहज रूप से स्वीकार करते हुए आशीर्वाद देंगे। मैं पहले जो परिकर के गुरु भाई जिनका भाव है उनको निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ की एक बार सेवा कर लें महाराज जी के साथ। उसके बाद आरती के बाद में आप सब लोग विराजे रहेंगे। फिर बाद में जो उपस्थित महानुभाव है व्यासपीठ की पूजा करेंगे। शीश पे कीर्तन तू सोहे, की छवि मन मोहे, रखन सेवा हरिहरी की, रखन सियान करुणारी, आरती अमन बिहारी की, रखन सियान करुणारी की, कपोलन बेल के जल के हसन में बिजुरी सी चमके, कजरार नैनन की, रखन सिया जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, रखन सिया जनक दुलारी, गले में मणि माला, पलकी मोए सुरबाला, सुमन झर शोभारी की, रखन सिया जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, रखन सिया जनक दुलारी, धन्य सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपु दमन महावीरा, भरत रिपु दमन महावीरा, चरण सेवा बलिहारी की, रखन सिया आरती अवध बिहारी की, रखन सिया करुणारी, जिए जगत श्यामलता जोड़ी, भजो भ्रम सब माया तोरी, दरस गीत युगल बिहारी की, रखन सिया जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी